किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में जो किसानों से टकराएगा, जो किसानों से टकराएगा, किसानों का मुआवजा खाने वाले मुर्दाबाद, किसानों का मुआवजा खाने वाले अधिकारी कर्मचारी मुर्दाबाद, किसानों का मुआवजा खाने वाली सरकार मुर्दाबाद, आवाज दो। और आज हम हैं फतेहाबाद के लघु सचिवालय में और फतेहाबाद के 3 गांवों के किसान हमारे साथ हैं। भारतीय किसान यूनियन के साथी हमारे साथ हैं। भाई अनिल बेनीवाल जी हैं, भाई हमारे अजीत जी हैं गांव खाराखेड़ी से, हमारे डॉक्टर विनीत झाजड़ा जी हैं, भाई हमारे रवि जाखड़ जी हैं और ममेरा गांव से हमारे सिरसा के बहुत सीनियर किसान नेता हैं प्रकाश ममेरा जी, वो हमारे बीच में मौजूद हैं और कई सारे किसान और नौजवान साथी यहां हैं। साथियों, आपको ध्यान होगा कुछ महीने पहले लुहारू में एक मुद्दा चला था और लुहारू के फरटिया गांव का मामला था जिसमें फसल खराबे का जो मुआवजा था वो असली किसानों की बजाय नकली किसानों को दे दिया और उसमें पटवारी और नंबरदार उसमें शामिल थे। एफआईआर भी दर्ज हुई, पटवारी को सस्पेंड भी किया गया, उसमें कुछ लोग जेल भी चले गए और मेरा मुआवजा है मान लो 50,000 रुपए, तो नाम मेरा डाल दिया, खाता नंबर राजस्थान के आदमी का डाल दिया जो स्कूल की बस चलाता है, उसी का मोबाइल नंबर डाल दिया। और ये कई सालों के मुआवजे हमने सरकार को उस समय कहा कि एक हरियाणा में जितने मुआवजा वितरण हुए उनकी सबकी अगर निष्पक्ष जांच कर ली जाए तो उसमें बड़े स्तर के ऊपर घोटाला हो रहा है और उसमें बहुत सारे तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी, नंबरदार इस खेल में शामिल हैं। जो सेटिंग कर लेता है इनसे उसको मुआवजा मिल जाता है और जो इनसे सेटिंग नहीं करता उसकी फसल खराब होने के बाद भी मुआवजा नहीं मिलता। लेकिन सरकार ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं करी। आज ये बैनर भी आप देख रहे हो, इस बैनर के ऊपर भी सारा लिख रखा है, यही मामला फतेहाबाद में है। ये फतेहाबाद के 3 गांव हैं, खाराखेड़ी और चिंदड़ और बड़ोपल। इन तीनों गांवों का 2021 का फसल खराबे का मुआवजा था, 2022 में वितरण हुआ ये मुआवजा, लेकिन इसमें बड़े स्तर के ऊपर घोटाला हो गया और एक घोटाला तो सामने भी आ गया जिसमें 13,59,000 रुपए का घोटाला, मतलब असल किसान की बजाय वो नकली किसानों को दे दिया गया। उसमें तहसीलदार से लेकर के और नंबरदार तक, पटवारी, कानूनगो तक शामिल है। एक एफआईआर भी कितने लोगों पे हुई है? 27 लोगों पे एफआईआर हुई है, लेकिन आज तक कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही ये चिंदड़ गांव का है, इसी प्रकार से खाराखेड़ी गांव का है, उसमें मेरे हिसाब से आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। आज सारे लोग इकट्ठे हुए और ये बड़ा मामला है, इस मामले के ऊपर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और ये फतेहाबाद में केवल 2021 का 3 गांव का मामला है। अगर हम 20 की बात करें, 23 की बात करें, 22 की बात करें, 24 की बात करें, जब लगातार फसलें खराब हुई अलग अलग कारणों से, तो मैं मानता हूं कि
इतना बड़ा घोटाला आपके सामने आ जाएगा कि आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, लेकिन जिला प्रशासन इसके ऊपर खामोश है, सरकार इसके ऊपर खामोश है। जिन किसानों की फसल बर्बाद हो रही है वो अब जुत्ती तोड़ रहे हैं मुआवजे के लिए, और जिनका कुछ नहीं बिगड़ा वो सेटिंग करके मुआवजा लेंगे। और ये फतेहाबाद तो ऐसा जिला है, यहां पे 20 में भी मुआवजा आया, 21 में भी आया, 22 में भी आया, 23 में भी आया, कई 100 करोड़ रुपए मुआवजा आया, लेकिन यहां के प्रशासन की लापरवाही के कारण 150 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा सरकार के पास वापस चला गया। तो साथियों, यह गंभीर मुद्दा है। आज हमने सारे भाइयों के साथ बात भी करी है, और लगभग 23 या 24 तारीख, जो जून की 23 और 24 तारीख है, उस दिन यहां पे धरना एक दिन का दिया जाएगा। उसमें किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ आएगा, और उसमें सारे लोग आएंगे, उसमें यूनियन के लोग भी आएंगे, इन गांवों के किसान भी आएंगे। अभी तो केवल 3 गांवों का मामला सामने आ रहा है। इसकी जांच हम ज्ञापन के माध्यम से जांच की भी मांग कर रहे हैं, 10 दिन का समय भी दे रहे हैं कि एक कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर डिप्टी कमिश्नर बना दे और सारे गांवों को अगर खंगालने लग जाएं, तो ये घोटाला हर गांव में है और हर साल के मुआवजा वितरण में है। ये बड़ा मामला है। तो लगभग 10 दिन के बाद 23 या 24 तारीख में वो आप सारे साथी आपस में सलाह करके एक बार अपने गांव में बात करके सलाह करके, और उसके बाद वो तारीख एक रख लो, तारीख रख के तैयारी करो। सीधी सीधी बात है, दबाव बनाना है, और अगर मुआवजा किसानों को दिलाना है और जिन्होंने गलत काम किया उनको अगर सजा दिलानी है, तो फिर आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और लड़ाई लड़ने के लिए मेहनत और संघर्ष भी करना पड़ेगा। 27 लोगों के नाम जो एफआईआर हुई है, उसमें से मेरे हिसाब में एक भी पटवारी आज तक सस्पेंड नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ जी। वो पूरी फाइल दबा करके बैठे हैं। तो ये सारा मसला है, इसको आप शेयर भी करें, और आपके इलाके में कहीं इस तरह की चीजें हो रही है वो भी आप हमें बताएं। और अभी हम एक ज्ञापन जो है यहां पर अल्टीमेटम के साथ देंगे, और इस ज्ञापन के बाद एक अगली तारीख जो है वो निश्चित हमारे साथी तय कर लेंगे, और उसके बाद एक दिन का प्रदर्शन आपको ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ करना पड़ेगा और सारे लोगों को आना पड़ेगा। तो एफआईआर जो नहीं हुई है वो भी करवाएंगे, और जो एफआईआर हुई है उनके ऊपर कार्रवाई करवाने का भी काम करेंगे, और जिन किसानों का मुआवजा है वो उन किसानों को मिले। यही हमारी लड़ाई है। असल किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। जिसकी फसल का नुकसान हुआ है, जिसकी फसल चौपट हुई है, बर्बाद हुई है, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।